Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके करंट सिचुएशन, आपकी जो अभी का हालत है ये किस प्रकार है एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने का संभावना है. हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन प्लस ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में क्या आ सकता है. ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में अभी के हालत किस प्रकार है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है एंड आने वाले समय में क्या हो सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यू नो व्हाट, आपको इधर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी क्विट कर दें. अभी जो है ना, आप हो सकता है कि लोगों से थोड़ा सा पीछे चल रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंपटीशन से ऑलमोस्ट आप बाहर हो. ठीक है, इस दौरान आपको और जीतने का कोई तमन्ना नहीं है. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे आगे ही चले जाएंगे और आप कभी भी रोक नहीं पाएंगे. इस सिचुएशन कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा. वो ऐसा ही हालत एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही इसका अस्तित्व हो जाएगा. हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है. जैसा होता है फॉर एग्जांपल, मे बी आप किसी के घर में हो. ठीक है, हो सकता है कि वो मे बी उतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप भी अभी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा टाइट है. कुछ लोगों के लिए जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए. हो सकता है कि यही कुछ बात हो, या आप चाहते हैं कि एक रेंटेड अपार्टमेंट ना हो के आपका पक्का जो है वो घर बने, बट मे बी यू आर नॉट एबल टू अरेंज इट. हो सकता है कि कुछ है प्रॉब्लम्स कि नहीं हो पा रहा है. इस दौरान आप जो है बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो. ये याद ज़रूर रखना, जब भी आप लो फील करेंगे तभी सबसे ज़्यादा जो आपको अटैक करने वाला होगा ना, वो होगा नेगेटिव एनर्जीज. ठीक है, और आपकी सिचुएशन को वर्स्ट बना देंगे वो, क्योंकि ऐसा ही होता है. गेट अवे फ्रॉम दैट. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आपको कभी कभी ऐसा भी लग रहा है, अरे ये जो मेरा सिचुएशन है, जो भी मेरा एम है, मेरा टारगेट है, ठीक है, मेरे लक्ष्य है, मेरे सपने हैं, क्या वो ऐसे ही चूर चूर हो जाएंगे? क्या मैं कभी भी उस जगह पे पहुंच नहीं पाऊंगी, पहुंच नहीं पाऊंगा? क्या वो मेरे कभी भी नहीं हो पाएंगे? क्या मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आएगा? उस तरह से आप सोच रहे हो. आई ऑल्सो डू थिंक सो. ओके, येस, देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज ओवर हियर. यहाँ पे देखो, एक स्पाइडर जैसा यहाँ पे बन रहा है, स्पाइडर वेब. ठीक है, मकड़ी का जो जाली है वो बन रहा है, उसका मतलब समझते हो ना. और यहाँ पे देखो, इट्स अ ब्लड हार्ट. आपकी दिल जो है ना काफ़ी ज़्यादा टूट गया है और जैसा आपको लग रहा है कि नहीं, जुड़ेगा नहीं है. योर हार्ट चक्र इज ऑल्सो ब्लॉक ड्यूरिंग दिस कंडीशन. और ना आप ओपन हो पा रहे हैं कोई प्यार को प्राप्त करने के लिए, ना आप किसी को प्यार दे पा रहे हैं, ना ट्रस्ट कर पा रहे हैं. इमोशनली बहुत ज़्यादा ही अटैक महसूस हो रहा है आपको, जैसे इमोशनल अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, उस तरह से आपको लग रहा है. तो चलो देख लेते हैं आपकी सिचुएशन किस तरह से इम्प्रूव करेगा और आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेड क्या होगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो है ना अपने बच्चे के बारे में सोचते हो पहले, आप अपने बारे में ना बाद में सोचते हो. ये याद ज़रूर रखना कि एक हद तक आप उनको केयर कर सकते हैं. ठीक है, इतना ज़्यादा केयरिंग और पैम्परिंग करने से क्या होता है, आप खुद को निगलेक्ट कर रहे हो. यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है कुछ लोगों के साथ. आप सबसे ज़्यादा जो है वर्क के ऊपर, सबसे ज़्यादा काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो
अपने आप को आपने कभी भी प्रायोरिटी नहीं दिया, ठीक है। किसी और को प्रायोरिटी दिया, उसको मोटिवेट किया, उसको डायरेक्ट किया, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, सबको आपने किया। अपने आप को भूल गए कहीं पे। और जब आपको याद आया कि नहीं मुझे भी अपने लिए करना है, तब आपको अभी बहुत संकट लग रहा है ये सारी चीज़। चलो आगे जाके क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है ये हम देखते हैं। अचानक से क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, देखो यहाँ पे पहली बात तो है जो मुझे दिखा, फर्स्ट चीज़ वो है आई आई कुड सी लाइक दिस, कि यहाँ पे एक बॉक्स या वॉल्ट जैसा कुछ है। ओके, और यहाँ पे कुछ चाबी भी है। मतलब क्या है ना, इन द फ्यूचर, इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, आपको जो है मे बी अपने फाइनेंस को ग्रो करने का, ठीक है, अपने भविष्य को, ऑब्वियसली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आने वाला होगा, उसको आप ज़रूर, उससे आपका ज़रूर लाभ होगा। चाहे आपको उतना ज़्यादा वो ऑफ़र अट्रैक्टिव भी ना हो लगे कि नहीं ये मुझे नहीं करना, ये वाला जॉब नहीं करना, ठीक है, तो आप उसको ठुकराना नहीं। हो सकता है कि पहले आपको देख के लगे कि नहीं ये तो एकदम छोटा मोटा ही सही है, बट जब तक आप लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, जब तक आप कूदेंगे नहीं उसमें, रिस्क नहीं लेंगे, तब आप एक्सप्लोर भी तो नहीं कर पाएंगे, तब आप घूम भी तो नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ना नहीं जाना है, एडवेंचरस जर्नी में नहीं जाना है, तो आप मज़ा भी नहीं ले पाएंगे। उस तरह से हो रहा है। कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट कैलकुलेटेड रिस्क। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, इट्स अ ब्यूटिफुल वास अगेन, ओके, विद अ क्रिस्टल, क्रिस्टल अपीयरेंस मुझे दिख रहा है उस वास का। और उसमें फूल भी है, आज उसमें फूल है। कुछ कभी कभी सिचुएशंस ऐसे होते हैं ना कि उसमें फूल नहीं होते, बट आज मैं देख रही हूँ यहाँ पे कितना सुंदर सा फूल भी है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ब्लॉसमिंग एबंडेंस इन योर लाइफ। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में जो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो इन द प्रेजेंट सिचुएशन, आप कर पाएंगे। वो हैप्पीनेस ही क्यों ना सही, हो सकता है आपके पास सब कुछ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, घर भी है, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। अब हंस नहीं सकते, हंसी को भूल चुके हो आप, सब अपने काम को सीरियसली करते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो वो खुशी आपकी ज़िंदगी में वापस लौट के आ रही है। ओके, पीस ऑफ माइंड सेटिस्फेक्शन नहीं है, कांस्टेंट। यहाँ पे देखो एक बेल यहाँ पे नज़र में आ रहा है, घंटी। घंटी कहीं पे भी हो, कोई भी धर्म में हो, काफ़ी ज़्यादा जो माना जाता है कि इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। घंटी बजना, भगवान के साथ हम कनेक्ट होते हैं और भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उस तरह से है। उसका जो एक जो साउंड है वो हमें कनेक्ट करते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू द हायर डायमेंशन ऑफ योर सेल्फ। आपका बेस्ट वर्जन से आप कनेक्ट होंगे, आपका हायर सेल्फ से आप कनेक्ट होंगे। जो आप कर सकते हो, पोटेंशियल है, उससे आप कनेक्ट होंगे। जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, जो भी आपके ऊपर लागू है, जो इस तरह से भी लागू है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आउटसाइडर किसी ने दिया हो रेस्ट्रिक्शन, चाहे लॉज अनुसार हो, आप उस सारे रेस्ट्रिक्शंस को चैलेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लॉज के खिलाफ जाएंगे, नहीं, उसी में से एक रास्ता आपके लिए ज़रूर निकल जाएगा। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, आई कैन सी दिस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई कैन सी दैट यहाँ पे जो शेप आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये इंसान जो है ना, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है ना जो आपसे, आपका आने वाले समय में जो आपका ग्रोथ देखेगा ना, वो इतना जलेगा, वो इतना जेलस होगा, वो मैं आपको क्या बताऊँ। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस दैट यू नो ये जो एक साइज है ना, ब्रेथ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब क्या है, बहुत जाड़ा है यहाँ पे। अब जब बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, टूट जाता है ना, तब तक हो जाता है प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक सॉलिड स्टेबिलिटी, ओके, इन योर करियर, इन योर फाइनेंस, इन योर पर्सनल हेल्थ भी। अगर हेल्थ इश्यूज भी आपको क्वाइट बॉदर कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर गोइंग टू फेस दिस
within maybe like 6 to 7 months or 6 to 7 days. Now let's see, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है आगे. ओके, कार से देख लेते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले. ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, डेफिनेटली क्या होके रहेगा. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, हायरोफेंट एनर्जी. मैंने आपको ये कहा था कि चाहे आप किसी को शिक्षा देते हो, चाहे आप ममता उजाड़ कर देते हो लोगों को, सिंपैथी रखते हो लोगों के ऊपर, अपने लिए नहीं सोचते हो आप, और सोचते हो बिना पहले किसी को प्रायोरिटी दे देते हो, उसके बाद आप झेल नहीं पाते हो. आप जो है ना, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करे जैसा आप कर रहे हो. ये आप भूल जाते हो कि आप एक शेर को नहीं खाएंगे, लेकिन शेर कभी भी आपको खा सकते हैं. ये भरोसा है आपका उस इंसान के ऊपर या उस सिचुएशन के ऊपर. ठीक है, आई डू थिंक सो इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी एब्सोल्यूट चेंज ऑफ द सिचुएशन. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, जो भी इविल माइंडेड है लोग आपके आसपास, पीपल आर वेरी मच मीन माइंडेड लोग, जब से जेलस होते हैं वो ऑटोमेटिकली आप उनसे डिटैच हो जाएंगे. आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद उनसे डिटैच हो जाएंगे. हो ही जाएगा सिचुएशन ऐसा कि वो आपके लाइफ में और महत्व नहीं रखेंगे. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी, चाहे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लागू क्यों ना गया हो, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है हैंग्ड मैन का कुछ अलग सा ही विजन है, अलग सा ही नज़रिया है. वो दुनिया को कुछ अलग सा ही नज़रिए से देख रहे हैं, उल्टा नज़रिए से ही देख रहे हैं, कुछ अलग सा व्यू है उसका. सो यहाँ पे आपके जो है इनोवेटिव माइंड जो है ना, आपका स्टडी जो नेचर है, वो आपको इफेक्ट देगा लॉन्ग टर्म में. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यू आर गोइंग टू प्लान योर करियर, यू आर गोइंग टू प्लान योर फाइनेंसेस. भले ही आप स्लोली जाए, लेकिन होगा वो सॉलिडली. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग तो है ही, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दीक्षा ले, हो सकता है कि कुछ ब्लेसिंग्स के वजह से हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई जगह पे विजिट करने के बाद ऐसा हो आपके लाइफ में परिवर्तन. बट परिवर्तन जो भी है वो तो होगा ही. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ भी रहे होंगे, तभी आपके पास वो इरादा होगा कि आप उस चीज़ को फाइट कर पाए, ना कि अपने आप को कमज़ोर करें. आपके नॉलेज, आपके विजडम से ही आप सारे चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and